नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग लगातार श्रृंखला में देख रहे होंगे और ये वीडियो जब तक आप पहुंचेगा उस दिन तो 2 दिन का लंबा समय हो जाएगा। लेकिन आज ये वीडियो मैं 13 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक तरह से आज बीपीएससी के 60th के एग्जाम हो चुके हैं और उस 60th एग्जाम में अगर आप बीपीएससी का देखिएगा तो सिर्फ महज 4 या 5 क्लास मैंने पढ़ाया है बिहार भूगोल का और उस बिहार भूगोल में से लगभग 3 या 4 प्रश्न आपके पूछ दिए गए हैं। आप जाकर के देखिएगा जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि बिहार की सबसे अधिक जिले किस राज्य के साथ लगती है? तो बिहार की सबसे अधिक जिले किस राज्य के साथ लगती है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश था। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश देखिए मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया और कंसेप्ट से भी बताया है मैंने, ठीक है, कि झारखंड के साथ जो बिहार के जिले लगते हैं वो 8, उत्तर प्रदेश के साथ 8, नेपाल के साथ 7 और पश्चिम बंगाल के साथ 3। ये मैंने आपको बहुत अच्छा से बता दिया था और आपको जानकारी भी होगा दोस्तों। इसके अलावा खनिज वगैरह से पूछे गए प्रश्न, है ना, सारा चीज कृषि से जो मैंने पढ़ाया था कृषि से प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके। अगर आपको अच्छा लगता है तो बेहतरीन तरीके से इसे जरूरतमंद तक पहुंचाएं, ये भावों का अपील है आपसे, है ना। तो आइए आज एक नए चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। एक चैप्टर और आसान हो जाएगा आपका और वो चैप्टर है बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चीजों का नाम लिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप कॉपी रखें, कलम रखें अपने पास और इसको लिखना प्रारंभ कर दे, है ना, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपका दिमाग घूमते रहेगा। और लिख लीजिएगा, एक बार नोट्स बन जाएगा तो समझ लीजिए कोई भी पेड कोर्सेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, भारी भरकम फी भरने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में फर्क क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं, नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है। तो कुछ एक डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप समझते चलिएगा। और वन्य जीव अभ्यारण्य किसको कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। अब देखिए होता क्या है कि पहले जो था वो शिकार करने की पद्धति थी, आखेट करने की पद्धति थी भारत में, है ना। तो जंगलों में जाकर के लोग शिकार करते थे और शिकार करने के दौरान कुछ कुछ ऐसे जानवरों को भी मार दिया जाता था जो जानवर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आज आप देखिएगा कि कौवा विलुप्त होने के कगार पर है, गिद्ध विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि एक से हमारा क्या फर्क है, गिद्ध मर जाए उसको का हम लोग खाते हैं या उसको देख करके थोड़ी सुकून मिलता है, कौआ से हमारा क्या फर्क है ना। पक्षियों में सबसे ज्यादा चंडाल कौवे कहल गेल है तो कौआ से क्या फर्क है। लेकिन मेरे दोस्तों आप समझ लीजिए इस बात को कि मान लीजिए कि रोड पर कोई जीव मर जाते हैं या जंगल में कोई जीव मर जाते हैं तो गिद्ध हो गए, कौवे हो गए, वही उसको खा पी करके और समाप्त करता था और पूरी तरह से, एक तरह से, है ना, उसको सड़ने से मुक्त कर देता था और वातावरण शुद्ध रहता था। लेकिन आज गिद्धों के ना रहने की वजह से, आज कौओं के ना रहने की वजह से, है ना, आप समझ लीजिए इस बात को कि नहीं रहने की वजह से आप देखते होंगे कि रोड पर कुत्ता मरा हुआ है और मरले है, सड़ गया पूरा, एक तरह से वायरस फैला रहा है ना, तरह तरह का बीमारी हो जाएगा, है ना। अब तो श्राद्ध कर्म के लिए भी आपको कौवा का आवश्यकता है, जब तक कौवा नहीं दंडनाएगा तब तक संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि बेहतरीन जो जीव थे या जो भी जीव थे जो हमारी एक तरह से धरोहर है, कौवा हो गया, कोयल हो गया, डॉल्फिन वगैरह हो गई, बाघ हो गए, है ना, उन जीवों के संरक्षण की आवश्यकता थी। तो भारत सरकार ने इन 2 चीजों का कंसेप्ट लाया। उन्होंने कहा कि देखिए हम जीवों को संरक्षण देंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ना। राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंतर्गत एक क्षेत्र को मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, ये बाउंड्री है राष्ट्रीय उद्यान का, बाउंड्री फिक्स होता है, इसका ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत, ठीक है, जितने भी जीव रखे जा रहे हैं या जितने भी जीव हैं, है ना, उनको पूर्ण संपूर्ण सुरक्षा दिया जाता है। एक तरह से संपूर्ण सुरक्षा दिया जाता है। संपूर्ण सुरक्षा कैसे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो बाउंड्री निश्चित है, इसमें किसी भी निजी कार्य का प्रतिबंधित किया गया, किसी भी निजी कार्य को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी निजी कार्य इसमें नहीं कर सकते।
है ना, न लकड़ी काट सकते हैं, न शिकार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर आप फिर भी घुसते हैं और जानवर आपको खा जाता है ना, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में भारत सरकार इसका जिम्मेवार नहीं होगा। और अगर आप पकड़ा गए, ठीक है, तो वन्य संहिता के तहत, वन्य दंड संहिता के तहत आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी, ध्यान में रखिएगा। निजी कार्य एकदम प्रतिबंधित होता है, जानवर सुरक्षित होते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों का सीमा क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में वही माइनर थोड़ा सा फर्क है कि इसमें देखिए, इसमें जो होता है ना कि ये फिक्स नहीं होता है। अगर आप सोचिएगा कि इसका एरिया फिक्स हो वन्य जीव अभ्यारण्य का, तो ये गलत है। आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आजकल बीपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर ही ध्यान में रख रहा है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका एरिया फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें शिकार आप सिर्फ नहीं कर सकते, शिकार करने का अनुमति आपको नहीं होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसमें आप लकड़ी काटना, क्योंकि अब तो ये प्रतिबंधित हो गया एक तरह से, लकड़ी काटना, पत्ता चुनना, जैसे कि आप जानते होंगे केंदू का पत्ता, जो बीड़ी बनता है केंदू के पत्ता से, जंगल से और भी चीजें जैसे लाह हो गया, जैसे कटहर हो गया, जंगली उत्पाद हो गए, है ना, तरह तरह के जंगली फल हो गए, वो सारा चीज को आपको इकट्ठा करने की अनुमति होती है। इसमें कोई प्रतिबंध लगाया नहीं गया, आंशिक रूप से इसमें मानवीय क्रियाकलापों को सुरक्षित रखा गया है कि आप जा करके और मानवीय क्रियाकलाप करें, पत्ता तोड़ ले, फलों को तोड़े, ये सारे काम आप करें। लेकिन इसमें पूरी तरह से प्रतिबंधित, इसमें पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं। इसका एरिया फिक्स, इसका एरिया फिक्स नहीं। आशा करते हैं कि आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में फर्क समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बिहार को पढ़ाने से पहले, बिहार को पढ़ाने से पहले, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों पर भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जो भारत सरकार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और समझिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया कानून बनाया गया, नियम बनाया गया, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आपसे पूछा जाए, आप समझ लीजिए भारत का भी हम यहाँ पढ़ाई दे रहे हैं आपको थोड़ा बहुत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम, ये अधिनियम लाया गया 1972 में। इसके तहत कहा गया कि वैसे जीव जो रेड डाटा बुक में शामिल हो चुके हैं या शामिल होने के कगार पर है, जो विलुप्त प्राय हैं, रेड डाटा बुक में विलुप्त जीवों का उल्लेख होता है, विलुप्त प्राय जीवों का, जो अब धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उसमें रहता है। तो उन जानवरों को हम क्या करेंगे, संरक्षण देंगे, ठीक है, ध्यान में रखेगा। अब इसी के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए 1972। अब इसी के बाद उस समय सबसे ज्यादा विलुप्त प्राय हमारे यहाँ बाघ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर, ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ संरक्षण अधिनियम, हिंदी इसका होगा बाघ संरक्षण अधिनियम, 1973 में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों, 1973 में। 68 बीपीएससी का ये प्रश्न है, 12 फरवरी को आपसे पूछा गया था कि 1973 में कौन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाई गई थी, तो ये लाया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था बेसिकली, ठीक है। बड़ा कंसेप्चुअल करके और बड़ा दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को दिया गया, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसके बाद मगरमच्छों का भी विलुप्त होते जा रहा है, मगरमच्छ भी, तो मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम लाया गया, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 में। उसके बाद भारत सरकार ने देखा कि यार हमारे यहाँ तो हाथी भी बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, तो हम हाथी संरक्षण अधिनियम लाएंगे। हाथी संरक्षण अधिनियम लाया उन्होंने 1992 में, ठीक है। हाथी संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1992। आप नोट डाउन करते चले, आपके लिए संजीवनी है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है, हाथी संरक्षण अधिनियम। उसके बाद बात कर ले कि फिर पता चला कि यार गिद्ध भी मरते जा रहा है। अब गिद्ध कैसे मर रहा है, तो देखिए, दुधारू पशु ज्यादा दूध करे इसलिए उनको एक सुई दिया जाता है, नाम है डाइकेकोफेनॉल। कौन सा, डाइकेकोफेनॉल। अब दुधारू पशुओं को ये दूध दे, सुई दे करके अब ज्यादा दूध उससे उतार लिया जाता है। अब यही पशु जब मरते थे तो गिद्ध उनके मांसों को खाते थे। अब डाइकेकोफेनॉल दूध को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, किसमें, दुधारू पशुओं में, लेकिन गिद्धों के लिए ये जहर के बराबर ही है। और उन्हीं मरे हुए पशुओं का मांस जब गिद्ध खा रहे थे, है ना, तो गिद्ध क्या हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। तो सबसे पहले डाइकेकोफेनॉल पर रोक लगा दी गई, और उसके बाद, है ना, गिद्ध संरक्षण अधिनियम लाया गया। कब आपसे पूछेगा, तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम जो लाया गया दोस्तों, वो 2006 में लाया गया,
ठीक है। अब देखिए हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, एक तरह से डॉल्फिन बोल दीजिए, डॉल्फिन है ना, सबसे बुद्धिमान मछलियों में एक आता है ये डॉल्फिन। तो डॉल्फिन भी विलुप्त तो होते जा रहे थे। पटना आप जाइएगा तो वहाँ गंगा डॉल्फिन आपको मिलेगा। बेसिकली गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खोला गया है ना, भागलपुर में। तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अब देखिए यहाँ पर कि डॉल्फिन भी विलुप्त हो रहा था, तो डॉल्फिन को बचाने के लिए फिर हम लोगों ने लाया संरक्षण अधिनियम, ध्यान में रखिएगा, ये लाया 2009 में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थे। इसके तहत कुछ कुछ जीवों को हम लोग बचाने के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कुछ कुछ जीवों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। एक तरह से प्रोजेक्ट का मतलब होता है अभियान ही, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तो खुद 68 यूपीएससी में आपका पूछा गया 12 तारीख को, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान में रखिएगा, अब हम लोग चलते हैं बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और बिहार के, है ना, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, राउंड फिगर में यहाँ मैप भी बनाया हुआ, आप अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है, कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मात्र एक क्षेत्र को दिया गया है। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सिर्फ एक है। और वो एक कौन है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में, भैंसा लोटन बोल दीजिए या वाल्मीकि नगर, जो नेपाल और पश्चिमी चंपारण का बॉर्डर बनाता है वहां पर, है ना। तो सिर्फ वाल्मीकि नगर ही बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। हाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य अन्य 10 है, यानी कुल मिलाकर के जैव आरक्षित क्षेत्र का बात करें, यानी जीवों के आरक्षण के लिए जो बनाया गया जैव आरक्षित क्षेत्र में संयुक्त रूप से वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों को आप रख सकते हैं जीवों के संरक्षण के लिए। अरे भाई, राष्ट्रीय उद्यान भी जीवों के संरक्षण के लिए है और ये भी जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि बिहार में मात्र एक ही है जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि नगर। बाकी आपको जो 10 दिखेंगे वो वन्य जीव अभ्यारण्य दिखेंगे, वन्य जीव आश्रयणी दिखेंगे, ध्यान में रखिएगा 10, यानी कुल मिलाकर के जैव आरक्षित क्षेत्र पूछे तो 11, उसमें से एकमात्र कौन सा? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा लिए हुए, नेशनल पार्क का दर्जा लिए हुए है। बाकी 10 अभ्यारण्य है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो 10 कौन कौन से हैं देख लीजिए पहले। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बड़ी बार पूछा गया प्रश्न में, पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको देख कर चल मत दिएगा राजस्थान, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में बड़ा फेमस जगह है ना, आप समझिएगा, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नहीं, ब्लू सिटी नहीं, उदयपुर को नहीं, ब्लू सिटी नहीं, ध्यान में रखिएगा, इसके नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिएगा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है बेसिकली, है ना, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में ही है, आप राजस्थान में जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बोल दिए, वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये रोहतास में पड़ेगा आपका, रोहतास में, याद रखें, कैमूर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास और कैमूर के इलाके में भी पड़ता है। देखिए कैमूर देखिए यहाँ से बटेगा आपका, ठीक है, और रोहतास जो है दोस्तों ये वाला इलाका है, रोहतास ये वाला इलाका अगर बना दे तो रोहतास ये वाला इलाका है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है इसका एक बड़ा हिस्सा रोहतास में आता है और एक छोटा हिस्सा कैमूर में भी चला जाता है, इसलिए कैमूर और रोहतास दोनों आप बोल सकते हैं। और एक आंसर टिक करने के लिए आए तो आप उसको क्या बोलिएगा? रोहतास बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध वन्य जीवाश्रणी, कभी आप गया से डोभी होते हुए, है ना, आप झारखंड की ओर जाइएगा चौपारण, तो आपको एक जगह मिलेगा दनुआ भनुआ, तो दनुआ भनुआ से ठीक पीछे 12 चट्टी से थोड़ा सा आगे, है ना, एक गौतम बुद्ध वन्य जीव आश्रणी, अब पूरा तरह से एकदम फूट चुका है ना, ध्यान में रखिएगा, बनाया गया था गेट, तो वही है। तो गया में है गौतम बुद्ध वन्य जीव आश्रणी। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, नालंदा जिला में पड़ता है ये। नगी बांध या नकटी बांध, कई बार प्रश्न पूछा गया है, नगी बांध या नकटी बांध, ये महामहिम हमारे चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र जमुई में, और सोना का सबसे बड़ा खान निकला है यहाँ, है ना, तो जमुई में है। भूमि बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। कांवर झील बेगूसराय में। कांवर झील विशेष तौर पर इसको क्यों वन्य जीव अभ्यारण्य का श्रेणी दिया गया? क्योंकि प्रवासी पक्षी यहाँ आते थे और लोग उसको मारते थे, तो अब सुरक्षा दिया जाता है प्रवासी पक्षी को लाना चाहिए यहाँ, क्योंकि वो पक्षी आते हैं तो तरह तरह के जो बीज होते हैं खा करके आते हैं, यहाँ मल त्याग करते हैं, तो तरह तरह के पौधे हम लोगों को प्राप्त होते हैं, ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। गोगा भी वन्य जीव अभ्यारण्य कटिहार में, बेसिकली ये झील भी है, आप जानते हैं। ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 जैव आरक्षित क्षेत्र थे, उसमें से 10 वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में, और एकमात्र भारत बोले बिहार में, और एकमात्र बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेहतरीन तरीके से और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी एस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।